दरिंदगी ऐसी कि एक अबला जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिसका जवाब ना तो हुक्मरानों के पास है, न जिम्मेदारों के पास, न सियासतदानों के पास। हर ऐसी वारदात के बाद अवामी जज्बात का समंदर उमड़ता है। बातें होती हैं, कानून बनते हैं, वादे होते हैं, नारे लगते हैं, बयानबाजियां होती हैं, हमदर्दी के अल्फाज निकलते हैं। पूरा पूरा मुल्क कस्में खाता है कि अब ऐसे हादसे पेश नहीं आएंगे। दिल्ली की निर्भया का वाकया तो याद है ना? उस वक्त के जज्बात तो याद है ना? निर्भया के साथ हुई दरिंदगी पर क्या ये सारी बातें नहीं हुई थी? लेकिन उस निर्भया के बाद कितनी निर्भया ने अपनी आबरू भी खो दी और अपनी जिंदगी भी खो दी। सोचिए, मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। कोई अपनी बेटी के लिए ऐसे हालात का तस्वुर भी करके सोच सकता है? ऐसे हालात को सोचे और अपनी बेटी को रखे। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। सोचता हूं तो रातों की नींद उड़ जाती है। दिन की मसरूफियत में भी दिल उजड़ा उजड़ा सा रहता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा समाज सौंप रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर होगी। बात उस सवाल पर होगी जो हाथरस की लाचार बेटी छोड़ गई, जिसका जवाब कभी नहीं मिलता। सवाल यही कि क्यों मौत के बाद मिलता है बेटियों को इंसाफ? क्यों पहले नहीं सुनी जाती उसकी चीख? क्यों एक मुहज्जब समाज में बेटियां अब भी महफूज नहीं है? यह 21वीं सदी है। क्या हमें हक है इस नारे को लगाने का कि औरत आजाद है, औरत खुद मुख्तार है, औरत तरक्की की इस दौड़ में बराबर की शरीक है? हम नारे लगाते तो हैं। क्या हमें हक है जब ऐसी वारदातें आती हैं, ऐसे हादसात आते हैं, ऐसे वाकयात पेश आते हैं? क्या ऐसे ही होती रहेंगी वारदातें और ऐसे ही होती रहेंगी बातें, ऐसे ही होती रहेंगी सियासतें और हम रोज ऐसे ही करते रहेंगे तबसरे? पाबागिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन? दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन? आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात के वक्त बहुत खास मेहमानों का पैनल होगा। बीजेपी लीडर भी होंगे, कांग्रेस के लीडर भी होंगे, समाजवादी पार्टी के लीडर भी होंगे, पीस पार्टी के भी लीडर होंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये हेडलाइंस। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई अब सियासी लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। नज्म और नस्ल के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ अपोजिशन हल्ला बोल पर उतर आया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद दोनों पैदल ही हाथरस के लिए चल दिए तो उन्हें यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस की राहुल गांधी से धक्का मुक्की भी हो गई, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं? एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, लाठी मार दी। कैसे मैं हाथरस जा रहा हूँ। प्रियंका ने इल्जाम लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुतासिरा अहले खाना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर मामले में चुप रहने का दबाव बनाया। अहले खाना जांच से मुतमईन नहीं है। योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन की मुखालिफ मुजाहरे के मद्देनजर हाथरस जिला इंतजामिया ने गैंगरेप मुतासिरा के घर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही पूरे जिले में दफा 144 नाफिज कर सरहदें सील कर दी गई हैं। इस बीच रियासती सरकार ने हाथरस मामले की जांच के लिए जिस एसआईटी की तश्कील की है, उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। दाखिला सेक्रेटरी भगवान स्वरूप की क़यादत में एसआईटी की टीम ने मुतासिरा के अहले खाना से मुलाकात की। टीम का कहना है कि 7 दिन के अंदर हर पहलू पर गौर किया जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी। इस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। जैसा कि 2 वीडियो आज आने के बाद पहले उन्होंने खुद ही थाने में
रेप की बात नहीं बताई थी, मारपीट की बताई थी और गला दबाने के कारण इंजरी हुई थी, जो पूर्व में ही आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। धन्यवाद। जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने हाथरस में धारा 144 लगी हुई है। स्थानीय अधिकारी अपने विवेक के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये बता दिया गया है सभी जिलों को कि किसी भी व्यक्ति को वहाँ कानून व्यवस्था और मेडिकल प्रोटोकॉल को देखते हुए न जाने दिया जाए। इसका अनुपालन जो संबंधित जगहों के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं वो वैधिक रूप से करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर के बाद राजस्थान के बारां में भी एक बेटी से गैंगरेप की खबर है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रियासत बदलने से रेप के मायने भी बदल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस संजीदा मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस लीडर सैफ खान साहब, समाजवादी पार्टी लीडर मेजर आशीष चतुर्वेदी जी और पीस पार्टी के तर्जुमान शादाब चौहान साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मैं खेमचंद शर्मा जी से ही करूंगा। सर, मेरे पास सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि ये रिवायत है, ये अंदाज है बहसो मुबाहिसा का, गुफ्तगू का, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कह रही है कि रेप नहीं हुआ था। देखिए, रेप हुआ या नहीं हुआ ये एक सवाल नहीं। सवाल ये है कि हमारी वहाँ पे एक बहन की हत्या हुई है, बहन की मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद घटना है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और यूपी पुलिस ने बहुत तेजी से इस पे काम किया है, बहुत तेजी से दोषियों को पकड़ा है और दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। आपने देखा किस तरीके से 14 तारीख को सर रेप हुआ था और उसमें 22 तारीख को FIR दर्ज हुई है। देखिए, अभी जब मुद्दा सामने आया है और उसके बाद एक और घटना बलरामपुर में भी हुई है, तेजी से यूपी पुलिस पे कार्रवाई कर रही है और दोषियों को पकड़ा गया है। और आपने देखा होगा SIT का गठन हुआ, SIT में सभी वर्गों के लोगों को रखा गया ताकि किसी का ऐसा प्रभाव ना रहे कि भाई हमारी बात कम सुनी गई है या दूसरों की बात ज्यादा सुनी गई है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, यूपी सरकार इस पे पूरी तरीके से सख्त है। माननीय PM ने माननीय CM साहब से बात की कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज में पनपने नहीं दिया जाए, बिल्कुल समाज में उनको खुला छोड़ने नहीं दिया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द दी जाए। ये आपको इंश्योर करना है और CM साहब ने इसको इंश्योर करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो उसके लिए एक सख्त से सख्त चैप्टर लर्न कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। बहुत सवाल है सर, आप जिस दावे से कह रहे हैं आज भी 4 अलग अलग शहरों से मामला आए हैं, आपके पास आऊंगा। जी सैफ खान साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मुझे बड़ा हैरानगी होती है और अफसोस होता है कि जो ये प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चैनल पे बैठ के कुछ क्या बयान देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड जरा खोल के देखें, जहां 24% क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है, जहां 27% क्राइम दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। ये मैं बताना चाहता हूं कि हालात इस वक्त ये है उत्तर प्रदेश के कि 11 से 12 रेप जो है एक दिन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आज सिर्फ भाषण देना जानते हैं चैनल पे बैठ के। जब ये पूछा गया, आपने पूछा कि जो है 14 तारीख से लेके 22 तारीख में जो है क्यों FIR रजिस्टर हुई, तो कोई जवाब आपको मिला नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं। उस लड़की के माँ बाप जो है उनको बंद करके कमरे में जो है लड़की का शव 2:30 बजे के करीब जला दिया जाता है। क्या सरकार छुपा रही थी? क्या मंशा थी? ठीक है, वही छुपा रही थी जैसे कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हुआ। पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी जो है, जबकि प्रावधान है कानून में जो है फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं आप और जनाब से बात करते हैं। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश की जो नाकाम सरकार है अंधी और बहरी, उसने देश के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के। आज यही नहीं, इनका विभाग WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ये चिल्ला के कह रहा है प्रॉपर कानून लेके आई। और कितने साल पहले कहा था? 2 से 3 साल पहले कहा था। आज तक जो है कोई कार्रवाई हुई नहीं है, कोई जो है सुनवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं, करने वाले कुछ नहीं है।
लगातार बहू बेटियां जो है सेफ नहीं है। आप समझ सकते हैं 24% क्राइम। लग रहा है कि आप शेख समझ भाई सकते को हैं खुली छूट दे 27% दी है क्राइम। बोलने की। और यही नहीं, नहीं, आज नहीं, पूरे तो दूसरे देश रखने हमारे की देश चीज़ के बारे या में फिर क्या पूरी सोचते हैं। बात सुनिए, अगर नहीं, हिम्मत है हम तो आप आपके पास आएंगे, सुनिए। आपसे ही ज्यादा सवाल होंगे खेमचंद शर्मा जी, कि आज हमारा आपसे ही देश जो सवाल है होंगे और बहुत सवाल हैं, इतिहास से भी बहुत चौथे सवाल रैंक है। पे दिल खड़ा इतना हुआ है। उदास है कि इंडियन सवाल करने का सिक्योरिटी। दिल नहीं चाहता खेमचंद ये शर्मा जी, बातनबाजी दिल नहीं कर रहे हैं चाहता कि सवाल बातनबाजी करूं, इस कर पर रहे हैं बात करूं, इस पर कि सियासी राजस्थान के बयानबाजियां बिल्कुल सुनूं। अपनी आंखें सर बंद करके बैठे हुए हैं। आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हैं। आशीष जी, आपका भी मैं पहला कमेंट चाहता हूं, फिर उसके बाद फिर हम अपने डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा है, तो बहुत मुश्किल से अपने आप पे काबू रख पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐसी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखता हूँ तो खून खौल जाता है। बहुत ज्यादा इन लोगों को देख करके इतनी नफरत होती है मुझे इन लोगों से कि ये सियासत के लिए क्या कर रहे हैं इस देश का और इस प्रदेश का। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए इतना ही कहूंगा कि जो जिस तरीके से उस लड़की के साथ किया गया है, मतलब आप समझिए, क्या पुलिस को उसका जो दाह संस्कार रात में करना, क्या ये हिंदू धर्म की रिवायत है कि रात में 2:30 बजे उसका शव जलाया जाए पेट्रोल डाल के? किसके कहने पे हुआ? क्या पुलिस वालों की उस लड़की से कोई दुश्मनी थी? नहीं। उस पे जाहिर सी बात है कि उस पुलिस वालों को इनकी सरकार द्वारा इस मामले को दबाने के लिए ये कार्रवाई करवाई गई, बैरिकेडिंग की गई, माँ बाप को बंद किया गया। रेप तो पहले भी होते थे। आज बहुत भाजपाई रोते हैं कि क्या पहले रेप नहीं होते थे? हाँ, रेप होते थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। उन्हें बचाने के लिए रातों रात शव नहीं जलाए जाते थे, उन्हें बचाने के लिए कोई रैली नहीं निकाली जाती थी। ये नहीं होता था पहले। ये और अपने ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है है ना। सर। और जो डीएम है वहाँ का, वो देखिए कितने सौ कौड़ी का डीएम है वहाँ, वो उसको धमकी दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, शर्म आनी चाहिए ऐसे। ठीक है सर, ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, ये लोगों के जज्बात हैं और मुझे लगता है कि ये पार्टी भावना से ऊपर उठकर लोग कह रहे हैं कि एक बेटी की बात है, हिंदुस्तान की बेटी है, तो उसकी बात है, इसलिए ये लोगों की भावनाएं हैं। अब आप पूरे केस को समझिए कि किस तरह से उसका शव लाया गया, उसके घर वाले, उसकी मां गिड़गिड़ाती रही कि वो शव को उसके हैंडओवर कर दे ताकि वो हिंदू रवायतों के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रातों रात उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। अब उसके बाद उसके घर पर पहरे बिठा दिए गए हैं, वहां कोई नहीं जा सकता। अब किस बात की सिक्योरिटी, अब किस बात की पहरेबाजी, अब क्यों वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई है? आपका सवाल हो गया है जी। अब आप बोलिए सर। पहले तो ये जनता की आवाज बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से राजनीति है। समाजवादी के मित्र भी कह रहे थे कि मेरे को बीजेपी के प्रवक्ता को देख के गुस्सा आता है। चलो गुस्सा आता है आपको, अपने समाजवादी जो आपके प्रमुख हैं मुलायम सिंह यादव जी, जब ये कहते थे लड़के जवानी में गलतियां कर देते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में रेप हो रहे थे, वो कहते हैं कि जवानी में लड़के तो गलतियां कर देते हैं, आपको उनपे गुस्सा नहीं आता था? या आपने समाजवादी पार्टी को भी वर्तमान में ज्वाइन किया है? आप राजनीति ना करें तो अच्छा रहेगा। रही सैफ की बात, सैफ भाई, आपकी प्रियंका जी, आपके राहुल जी, आप हाथरस के लिए तो वहां पे आप एक तरीके से टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे तो आप दिखावा कर रहे हैं, वहां पे तो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। आप राजस्थान पे आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? क्या राजस्थान की बहन के साथ अत्याचार होता है तो वो कम अत्याचार है क्या? आपने बात का नाम बताना और अड़ोसी पड़ोसी के नाम बताना जाता है, उस पर आपका नेता बयान नहीं देता है, आपका सीएम तेरे बाप का नाम क्या है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी के नाम गिनाने लगता है। अगर तेरे बाप का नाम पूछता है तू अपने बाप का नाम बताना। राजनीति ना करें आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, भाषा की मर्यादा रखे रहिए और यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो। ये देश का मसला है सर, ये देश का मसला है। आशीष जी, इस तरह की बातें, इस तरह के अगर जबान न इस्तेमाल की जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप नेशनल चैनल पर हैं। नेशनल क्या इंटरनेशनल हो, जब इनकी जब एक सर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब बदायूं में रेप होता है तो आपके लीडर कहते हैं कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, गलतियां हो जाती, सवाल नहीं किया जाएगा सर। जब आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आपको बीजेपी प्रवक्ता को देखकर नफरत होती है, तो वो सवाल नहीं उठाएंगे सर। यही तो बदकिस्मती है सर, यही तो बदकिस्मती है। सियासत होती है इन मुद्दों पर।
कि ये नहीं बताएंगे कि रात में किसके कहने पे नहीं, यही तो बदकिस्मती है। आपसे जो उन्होंने सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। रेप पर सियासत होती है, रियासत बदल जाने से रेप के मायने बदल जाते हैं, सरकार बदल जाने से रेप के मायने बदल जाते हैं। आपकी सरकारों में रेप हो तो वो रेप नहीं, दूसरी रियासतों में रेप हो तो वो रेप नहीं। वहाँ पे पुलिस ने पूरी तत्परता से काम किया। ये समाजवादियों की सरकार नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी ये जघन्य कृत्य किया है उसको सजा मिल के रहेगी। पिल्लू घूम रहे हैं ना, ये खुद ही भाग गए होते यूपी छोड़ के, और अभी भी 22 पे छोड़ के भागेंगे यहाँ से किस तरह, तुम देखना। ठीक है सर, सैफ खान साहब के पास आते हैं। सैफ खान साहब, देखिए जो सवाल खेमचंद शर्मा जी उठा रहे हैं वो बहुत मुनासिब है। राजस्थान के बारा में भी दलित ही लड़की है, हालांकि अगर मुतासिरा है, पीड़िता है, तो उसकी जात, बिरादरी, धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो एक लड़की है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन सियासत करने वाले ये लगाते हैं कि वो दलित लड़की है और ठाकुरों ने उसका रेप किया। इस तरह की बातें होती हैं। बारा में भी, राजस्थान के बारा में भी इसी तरह का वाकया हुआ है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या रियासत बदलने से, राज्य बदलने से रेप के मायने बदल जाते हैं? सर नहीं सर, देखिए सुनिए, आपने जो सवाल पूछा, जिस रेप का केस की आप जिक्र कर रहे हैं 2 लड़कियों की, वो भी इनकी वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान के रहे, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और वो भी क्या हुआ, वो दोनों लड़कियों को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया गया। उन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ है, जबकि चैनल पे बयान दिया कि मेरे साथ जो है, हमारे साथ जो है रेप हुआ है। हम तो पूछ रहे हैं, आप जो है एक बार हाँ बोल दीजिए। कैसी बातें करते हो सेठ साहब? यहाँ पुलिस यूपी की कुछ बोलती है, आप उसको सही नहीं मानते। वहाँ पे आप अनर्गल बातें बयान दिलवा देते हो, ये तो सही नहीं है ना। सिटी मजिस्ट्रेट पे बयान दिया है, हमने नहीं दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया, उन्हीं लड़कियों ने दिया है, उन्हीं बच्चों ने दिया है। हम तो आप बताइए, हम उनको दबाव करेंगे। जो आप जानते हैं, पुलिस के सामने वहाँ पे आरोपियों ने बच्चियों को धमकाया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, लोगों ने देखा है, इसकी क्लिप भी है, मीडिया में छपा है। बच्चियों को पुलिस के सामने धमकाया। आपकी पुलिस इतनी ज्यादा नपुंसक है कि वो वहाँ पे उनको रोक नहीं सकती। वो बच्चियों को धमका रहे हैं, उन्होंने कृत्य भी किया है और वो बच्चियों को धमका रहे हैं, उनको वो रोक नहीं सकती। आप कैसे बातें करते हो? आप राजनीति करते हो, आपको किसी की चिंता नहीं है, आप ना बोले तो अच्छा है। आपको एक और घटना बताता हूँ, यूपी में बलरामपुर में भी घटना हुई है। आप वहां पे भी नहीं बोल रहे क्योंकि वहां पे एक विशेष धर्म के लोग पकड़े गए, उन्होंने वहां पे ये जघन्य अपराध किया है, उनको सरकार ने तुरंत पकड़ा है, जेल में डाला है। आप उसमें भी बयानबाजी नहीं करते हैं क्योंकि आपको यूपी का बुलंदशहर की जो घटना है वो आपकी राजनीति को सूट करती है। तो वहां पे आप खेमचंद शर्मा जी, आप जब हम खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगा। भी सैफ खान से मैंने सवाल पूछा था राजस्थान के हवाले से, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। आशीष जी भी हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। एक एक करके अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों की बात क्लियर आएगी, मैसेज क्लियर जाएगा, आपके विचार क्या है ये लोग जान पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप ये बात बीच में रखी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बीच में हमेशा इसलिए रोकना चाहते हैं कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों लड़कियों ने जो है बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई है कि हमारे साथ नहीं हुआ। और लड़की के माँ बाप भी यही स्टेटमेंट जब वहां सिटी मजिस्ट्रेट के सामने लिखवा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम तो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, हम जो है केस रजिस्टर और वो करवाते हैं, हम एक्शन लेंगे। हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि आप जो चैनल पे जो आपने स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ ये रेप हुआ है, आप तो बस आज हाँ बोल दीजिए, हम अभी जो है उठवा लेते हैं उन लड़कों को जिनने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मीडिया ने रिपोर्ट किया है भाई, झूठ ना बोले, हुआ है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के सामने बच्चों को धमकाया गया है। आज सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के हालात जो हैं, ये बैठ के चैनल पे तो सिर्फ बोलना जानते हैं कि जो है हम अच्छा कर रहे हैं। मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूं कि जब समाजवादी की सरकार थी, जो है जब सरकार चेंज हुई है, तो सरकार 2017 से 2018 में आते आते 7% क्राइम जो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ा। उसके बाद जो है 2018 से 2019 में आते आते दलित महिलाओं के ऊपर 26% तक क्राइम जो है वो बढ़ जाता है। ये सरकार अंधी जो है और बहरी सोती रहती है, और क्या आई थी कि हम जो है क्राइम जो है वो कंट्रोल करेंगे। कौन से लिहाज से जो है, कौन से कानून के प्रावधान के थ्रू जो है आपने रात को लड़की का शव जलाया है? इसका कोई जवाब जो है मिला नहीं। ठीक है, उस लड़की के हालात देखे हैं आपने? क्या तरस नहीं आता आप लोगों को जो है कि जो है राजस्थान में कहते हो कि बच्चे के परिवार वालों की सहमति से उन्होंने ये बयान दिया, और आप ये नहीं समझते कि यूपी में परिवार वालों की सहमति से वहां ठीक है सर आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, सैफ खान साहब, खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, सहमति से किया गया, क्यों झूठ बोलते हो? ठीक है सर
ठीक है सर। बलरामपुर की भी एक शर्मा जी, बच्ची है, शर्मा जी वहाँ प्लीज। पे आप क्यों, वहाँ पे खेमचंद शर्मा जी वहाँ पे प्लीज। जो बच्ची मारी गई है उसको आप दलित बच्ची क्यों नहीं कहते? ठीक है, क्योंकि ठीक वहाँ है। पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोग पकड़े गए। ठीक तो है वहाँ सर। पे आप दलित नहीं यूज कर रहे, आपके पास आऊंगा। बुलंदशहर में दलित यूज करते हो। ह्यूमन राइट्स भी ये कह रहा है कि दलित महिलाओं के खिलाफ जो है राजनीति के हिसाब से उपयोग में लाते हो। ये भी इंटरनेशनल जो है हमारे सोचा जा रहा है हमारे देश के बारे में, वो भी आप जैसे लोगों की सर मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि अगर इस मसले पर सियासत ना हो, सियासी बयानबाजी ना हो, रियासतों, धर्म, जाति, बिरादरी, इसका अगर इस पर बात ना हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये अलमिया है, ये विडंबना है कि हम इस पर भी सियासत करते हैं। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी लगातार बने हुए हैं। सर आपसे भी वही सवाल है कि आपने बड़ी बेबाकी से, बड़े जज्बात के साथ ये सवाल उठाया और अपनी उदासी का, अपनी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन जब पिछली सरकार की बात हुई, बदायूं रेप केस की बात हुई, तो आप अपना आपा खो बैठे। तो कम से कम इस पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई अगर मेरी पार्टी का गिल्टी है तो चौराहे पे ले जाके उसे गोली मार दो। और क्या कहूँ, चौराहे पे ले जाके उसे गोली मार दो अगर मेरी पार्टी का है और साबित हुआ है कि उसने रेप किया तो है। आपकी तो पार्टी के नेताजी का वो बयान था ना सर, नेताजी का बयान था। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, उन्होंने कहा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अध्यक्ष नेताजी ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक बयान दिया था जिसको अखिलेश जी ने, डिम्पल जी ने खारिज कर दिया था कि ये पार्टी का बयान नहीं है। तो उस बयान की 108 वाली जांच जो है भाजपा करती है वो उनको करने की। हमने कभी भी, एक मिनट भाजपा ही चुप हो जाओ, जब पूछूंगा तो बोलती नहीं होगी, जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। ठीक है शर्मा जी, आपके पास आऊंगा ना सवाल मत करो जैसे बेढक करते हैं। जब मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब तुम्हारे, तो क्या तुम्हारे योगी के पास भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, बाद में बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हो। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपको जितने भी जवाब देने हैं ना, वो आपके पास जब आऊंगा तो आप सारी बातों के जवाब दे दीजिएगा, एक एक करके बोलिएगा, तब आपकी आवाज भी क्लियर आएगी। तो जैसे इन लोगों ने अभी जो ये चला रखा है, आपने देखा कि सेंगर का क्या प्रकरण था, 1.5 महीने तक उसके खिलाफ FIR नहीं होती। अब इसका असर पड़ता है उन युवाओं पे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि ऐसी सरकार चल रही है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। तब क्योंकि जो ये अपराध करेगा वो ना पार्टी देखेगा, ना आपकी, ना मेरी, न मीडिया, न ये, उसके लिए वो सड़क पे चलती हुई लड़की, एक औरत, सिर्फ उसके लिए एक लड़की या औरत है। जो ये भाजपा के प्रवक्ता या बखान कर रहे हैं, कल को आपकी घर की भी औरत इसी सड़क पे होगी और ऐसा कोई दरिंदा उसके साथ भी ऐसा अंजाम दे सकता है। तब भी आप क्या यही करते रहेंगे जो अभी बैठ के कर रहे हैं? तो सोचना चाहिए कि आपके घर की लड़कियां भी सड़क पे निकल रही हैं और वो कुछ भाजपा का तमका लगा के नहीं निकलती हैं कि हम भाजपा वाले हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि आपकी लड़की भी इसी माहौल में बाहर जा रही है। इस माहौल को बदलना जरूरी है। सियासत रहे न रहे, चाहे किसी की रहे, लेकिन ये माहौल बदलना चाहिए, क्योंकि जो सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, उन सबके घर की बेटियां, आपके घर की औरतें इसी माहौल में बाहर जाती हैं। तो सोचिए, सिर्फ उससे सियासत करने की कोशिश मत कीजिए, उसका बचाव अंदाज करके मत करिए। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी शर्मा जी, सवाल यही है कि दावे बहुत होते हैं, नारे बहुत होते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन दुराचारी का आगाज किया जाता है कि अब शोहदों के पोस्टर लगेंगे, लेकिन उसके बाद आज भी सर 4 अलग अलग इलाकों से रेप के वाकयात सामने आए। आप खुद बता रहे हैं कि बलरामपुर का है मामला, लेकिन वो उठाया नहीं जाएगा क्योंकि वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी मेजर साहब ने जो बोला, भावनात्मक जो बोला, उससे सभी लोग एग्री करते हैं और हमारी सरकार उसी भावना के अनुसार काम कर रही है। लेकिन इनकी पार्टी का चरित्र कैसा है, इनकी जो पार्टी की सरकार थी उसमें क्या हुआ? पिछले 25 साल में पूरे प्रदेश को गुंडा राज, पूरे प्रदेश में एक तरीके जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे वहां पे सत्ता चल रही थी। और इनकी पार्टी में आप देखेंगे 95% जो लोग हैं उनमें एक विशेष तरीके के आपको गुण पाए जाएंगे और उन्हीं की वजह से पूरा प्रदेश बर्बाद हुआ, पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल बना। आज की सरकार पूरी तरीके से गुंडा और भूमाफिया जिस तरीके के भी ये तत्व हैं उनको धर पकड़ने का काम कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, उनको जेल में खेमचंद शर्मा जी, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो सवाल पैदा होने लगता है सर, कैसे यकीन कर लें, कैसे भरोसा कर लें? रोज तो आप देख रहे हैं ना। कंपैरेटिव आपको बता रहा हूँ। देखिए, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, दुखद घटनाएं कुछ हो रही है, ड्रास्टिकली डिफरेंस है। अभी 3 साल पहले 6 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे, सड़कों पे नहीं जाते थे।
कमाल की बात करते हैं शर्मा जी। आप कह रहे हैं यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, इसका मतलब संभल नहीं रहा है क्या यूपी? इसका मतलब संभल नहीं रहा है क्या? आप सख्ती से कार्रवाई हो रही है, नहीं समझ सकता है, जेल में ठूसा जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। पहले क्या होता था, आप देखिए घटना होती है और पार्टी का सुप्रीम क्या कहता है, अरे लड़के तो जवानी में ऐसी कर देते, मतलब उनको बचाने के लिए सुप्रीम, पार्टी का सुप्रीम मतलब सीएम के पिताजी, जिनको सुपर सीएम कहा जाता है, वो दोषियों को बचाने के लिए उतर जाते हैं। अब ऐसा कोई नहीं। अब आप देखिए पीएम साहब ने सीधा सीएम साहब को फोन किया, आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, जल्द से तो जल्द सख्त कार्रवाई शर्मा जी, सख्त कार्रवाई तो उस गांव में वहां के लोकल लोगों पर हो रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया के लोगों तक को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजाम पहले नहीं थे। लोग बोल रहे थे तो मैं चुप था। ठीक है, नहीं सर, आपने कहा ना कि मुझसे सवाल नहीं हो रहा, तो आपसे ही सवाल करूंगा सर। आज क्या करूं जी बताइए। मैं क्या करूं? सवाल आप ही से करना है, आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार है सर, आप ही से तो कह सकते हैं, आप ही से तो इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही इंसाफ दिलाएंगे। खैर यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आज का मुद्दा में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही बचेंगी बेटियां? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस लीडर सैफ खान साहब भी मौजूद हैं। सैफ साहब, अगर इस मुद्दे पर सियासत न की जाए, सियासी बयानबाजी न दी जाए, सियासत के नजरिए से न देखा जाए, सियासत की नजर से न देखा जाए, तो क्या बेहतर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बेहतर होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे देश में हालात जो है बिल्कुल एक एज ए आम आदमी मैं आपसे बात करता हूं और ये बताता हूं कि इस वक्त जो है देश में अगर हालात, सरकारों की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत करें, जो ये विभाग हैं और पुलिस विभाग सही करें और मजबूत करें, बल्कि टर्न अराउंड टाइम जो है और लेट होता जा रहा है पुलिस वालों का। अगर आप 100 नंबर पे भी कॉल कर लेंगे तो सच्चाई वाली बात यह है कि जब केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते, 1.5 महीना कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो है आप लगा लें, आप 14 से लेके 22 तारीख तक में जाके जो एफआईआर रजिस्टर होती है, जब तक तो जो कंप्लेनर है वो जो है वो भी चुपचाप बैठ जाता है। और कितने सारे ऐसे केसेस होंगे जो चुपचाप जो घर पे लोग जो है चुपचाप बैठ गए होते हैं। सच्चाई वाली बात ये कि आज देश जो है हमारे देश के बारे में क्या लेके सोच रहे हैं, चौथे रैंक पे हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेके। क्या शर्मनाक बात है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स दलित महिलाओं के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड किया। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है ये हमारे देश के बारे में सोच रहा है, तो अफसोस की बात है नहीं है। जहां 2019 में 11,829 केसेस जो है वो उनके वक्ता और प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कहते हैं कि जो है हम बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक ऐसी सरकार है सबसे पहले जो है अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर से केस हटाती है। 20,000 केसेस जो है योगी जी ने अपने लीडर्स, अपने विधायकों, सांसदों और लीडर्स के ऊपर जो है हटाने की जो है कोशिशें लगातार चल रही हैं और हटा रहे हैं लोगों के ऊपर से। उन रेपिस्टों के ऊपर से जो है आपने एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल आपको मिलेगा? 20,000 केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं जो सरकार ये चाहती थी कि खत्म हो जाए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है फटकार मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो सच्चाई वाली बात ये है, ये वो हैं जो 37% वाले क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं विधानसभा में, और 44 कैबिनेट में से 13 लोग ऐसे हैं जिन पे सीवियर इल्जाम है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, रेप के इल्जाम, एक्सटॉर्शन के इल्जाम जो है, मर्डर के इल्जाम, ये वाले क्रिमिनल ठीक है सर। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? योगी जी पे खुद बहुत सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं? आशीष जी भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, एक मौजू सवाल है कि क्या अगर किसी लड़की के साथ इस तरह से उसकी आबरूरेजी होती है, इस्मत दरी होती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है सर, तो क्या उसके साथ ये लगाना कि दलित की बेटी या जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो आला तबके के हैं, ऊंची जात के हैं, ऊंची बिरादरी के हैं, इसको लेकर सियासत की जानी चाहिए? क्या एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी आबरूरेजी हुई, ये काफी नहीं है कि उसके साथ दलित का तड़का लगाया जाता है सियासत करने के लिए? देखिए, इस
बात से कि जो पीड़ित है वो दलित है या कुछ और है, इससे बहुत ज्यादा कोई उस क्राइम की जघन्यता कम नहीं हो जाती। क्राइम वही क्राइम है और क्राइम की नजर में मतलब वो एक क्राइम है, उसे वैसे ही रखना चाहिए। उसे अगर आप ये नाम, और वैसे ये चलन मैं बताऊं अगर आपको, तो मैंने ये मीडिया में ज्यादा देखा है, आमतौर पे वहीं से वो सर्कुलेट होता है कि ऐसे। अरे आपको रोकूंगा आशीष जी, इस मामले पर बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस मामले का खुद नोटिस लिया है, ये बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। तमाम मुताल्लिका अफसरान को नोटिस भेजा गया है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद पहल की है। इसको उर्दू में कहते हैं अज खुद नोटिस। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है। तमाम इससे जो रिलेटेड अफसरान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको नोटिस भेजा गया है। यानी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्टिव है, सरगर्म है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है मामला कितना संजीदा है, कितना संगीन है, और उत्तर प्रदेश में बेटियों की आबरू कितनी महफूज है और कितनी खतरे में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और मैं इसी पर कमेंट चाहूंगा। आशीष जी, आप इस पर आप अपना तबसरा जारी रखिए, अपनी बात कर रहे थे। अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया। बहुत 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 जरूरी था और बहुत अच्छा कदम जी। और बहुत बार जब भी जो सत्ता में बैठे हैं, आपने देखा होगा जब रात के 11 बजे 1 बजे ये सरकार बनाने की कोशिश करते हैं कि रात में हम सोए तो मुख्यमंत्री कोई और होता है और सुबह तक जागते हैं तो मुख्यमंत्री कोई और होता है, तो कोर्ट को बीच में आना पड़ता है ना। तो ये उसी में है, बहुत जरूरी स्टेप था, बहुत अच्छी बात है, बधाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस कानून के तहत रात में ये एक लड़की का दाह संस्कार किया। पुलिस को हक किसने दिया पुलिस को ये हक कि तुम इसको दाह संस्कार कर सकते हो और उसके माँ बाप को बंद कर दो पुलिस लगा के, बैरिकेडिंग करके। ये किसके कहने पे हुआ? क्या राहुल गांधी के कहने पे हुआ? अखिलेश यादव के कहने पे हुआ? लेकिन आशीष जी, एक सवाल उठ रहा है, एक और सवाल है, चूंकि हम हर नजरिए को जगह देते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो पहली रिपोर्ट लिखवाई गई ना घर वालों की जानिब से, उसमें रेप का जिक्र नहीं था। देखिए, जब सियासत किसी को छुपाना चाहती है ना, तो यही बैरिकेडिंग करके क्यों ये बैरिकेडिंग? अब आप मुझे ये बताइए, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि पुलिस वालों को अब क्या हम फोन करें कि हाँ हमारे घर में डेथ हो गई, लो ले जाओ इसको, लाश को जलाओ? पुलिस को नया काम दिया है क्या इनके योगी जी ने कि तुम जो है अब लाशें जलाओगे? क्या ऐसा कोई काम दिया है? भाई हो सकता है इन लोगों की सूझबूझ से ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो हम लोगों की जानकारी में शायद ना हो, कोई जियो निकाल दिया हो इन लोगों ने रातों रात कि भाई पुलिस वाले जो है रातों रात जो है वो बॉडी को जला देंगे। जलाया इसलिए गया है कि उसकी अब आप जांच न कर सकें, जो तथ्य है वो सामने न ला सकें, इसलिए जलाया गया। ये तो सबको पता है। ठीक है सर, ठीक है। उसके माँ बाप को बॉडी क्यों नहीं दी गई? और हिंदुत्व की बात करने वाले को इतना नहीं पता कि रात में हिंदू धर्म में दाह संस्कार नहीं होता है। ये हिंदुत्व के पैरवी करने वाले, देखिए ये जो ढकोसलापन होता है ये यहाँ से सामने आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, वो 1960 में कि नेहरू ने ये किया था, वहां से वो शुरू हो जाएंगे, वहां से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ और ठीक है सर, ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, अभी देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस लिया। थोड़ी देर पहले शायद आपको पता भी होगा कि वहाँ के जो हाथरस के डीएम है वो जो पीड़िता है उसके घर पर बैठे बात कर रहे हैं कि देखो ये मीडिया वाले हैं, आज कम हुए हैं, कल और कम हो जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा, तो बयान बार बार बयान बदलने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, डीएम अपना काम कर रहा है। सबसे पहले तो आशीष भाई जो साफ साफ नहीं करे, मैं आपको बता दूं, दलित शब्द का उपयोग कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस ने मीडिया में उसको उछाला। और आपने देखा हुआ किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बार बार दलित शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यूपी की दूसरी घटना में वो दलित शब्द का उपयोग नहीं करते। राजस्थान की घटना के लिए वो दलित शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करना चाहते हैं। हमें बिल्कुल ना दलित, ना ही हमें अल्पसंख्यक, ना ही हमें अपर कास्ट ये शब्द करने की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये घटना हुई है तो वो दुखद है और उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो हो रही है और राज्य सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने, अरे भाई पुलिस ने परिवार की सहमति से संस्कार किया और संस्कार में कोई जबरदस्ती नहीं हुई है।
भाई और अरे उनके सर, पिता की कैसी सहमति बात से हुई करते है हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन ने अरे इस पे बैन शर्मा जी जारी किया कैसी है। बात करते हैं? और उसकी शर्मा माँ का जी वीडियो है, बैरिकेड वो रो रो के भाई, कह रही है कि मैं अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगाना चाहती हूँ, उसके बाद उसका दाह संस्कार करना चाहती हूँ, मैं अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार करना चाहती हूँ। इसको कौन झुठला सकता है सर? भारतीय जनता पार्टी जा रही है। को बुलाया वहाँ तो किसी थोड़ा तो भी देख के जो बुलाया। लोकल व्यक्ति है उसको ना ही वहाँ पे नजरबंद किया गया है, ना ही उनकी बैरिकेडिंग की गई है। चारों तरफ वीडियो से दिखा दो। बैरिकेडिंग है उस इलाके की, उनके घर के वीडियो आसपास दिखा की, दो। वहां मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। शर्मा जी, जो वहाँ पे पॉलिटिकल नेशनल चैनल पे आके बैठ के झूठ बोलते हैं। हमारी जो इतना बहन झूठ- अरे शर्म अरे करिए, इतना शर्म। बड़ा- इतना बड़ा झूठा है। अरे माँ बाप को बंद उनको करके बोलता है, रखा था, माँ उसकी बोलता है, लगातार गोली फैला उनको अपनी राजनीति करनी है, वहाँ पे फोटो खिंचाने हैं, उनके लिए बैरिकेडिंग है। आप देखिए, आपने बोला दलित शब्द किसने शुरू किया? वहाँ समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया। उनकी नियत ही राजनीति ठीक है, सैफ खान साहब आपके उनकी पास नियत आऊंगा, ही नहीं है बोलने दीजिए कि उनको, हमारी बोलने बहन दीजिए। को वहाँ पे न्याय मिले। जी ठीक है, ठीक है। सैफ खान साहब, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि एक बेटी की इज्जत, आबरू, जान सब कुछ चली गई है, अब उसमें क्या ये काफ़ी नहीं कि वो हिंदुस्तानी है, वो एक बेटी है, वो हम सब की बेटी है, इस पूरे मुल्क की बेटी है, उसमें एक नाम जो तड़का लगाया जाता है, दलित की बेटी, पिछड़ों की बेटी, अक़लियत की बेटी, ये क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सियासत का तड़का रहता है? आप कैसी, आपने ये बात की, मैंने महिलाओं का क्राइम रिकॉर्ड बताया पहले, जो ओवरऑल सब धर्म नहीं, के। मैं फिर आपको मैंने नहीं कह रहा हूं, specifically ये एक कास्ट ये बताई। कहा जा सुन रहा है, लीजिए, ये कहा जिसपे जा रहा है ज्यादा कि हो रहे हैं, दलित की बेटी के साथ जिसपे है। ज्यादा हो रहे हैं, हम नहीं बोले उनका, नहीं बोलना चाहिए दलित का। चलिए, जी। आप ये कहना चाह रहे हैं, मगर जो ये हो रहा है ये सही है। नहीं, इसको कौन जस्टिफाई आप कर ये सकता है जानते सर? हैं कि इसको निर्भया कौन फंड जस्टिफाई कितना कर सकता निकाला है सर? था, कितना बजट जो है सैंक्शन किया गया था, कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, पॉस्को एक्ट बनाए गए थे, स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे, जजेस अपॉइंट किए गए थे, ये सब चीजें कितने आज तक अपॉइंट हुए, कितने बन गए कोर्ट, कितना निर्भया फंड जो इस्तेमाल हुआ? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जो ये बैठ के सिर्फ भाषण देना जानते हैं। सच्चाई क्या है? बिल्कुल निर्भर है, बिल्कुल अलग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन से लिहाज से बोल रहे कि हैं, आप कौन पॉस्को एक्ट जैसा कोई एक्ट भी नहीं ला पाए, वो एक्ट मोदी जी लेके आए, आज हमारी बहन बेटियों को न्याय मिल रहा है, तेजी से न्याय मिल रहा है। ठीक है शर्मा जी, आपके पास, शर्मा जी अभी आप बोल रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे। केस ही चलता रहता था। जो है उस वालों ने धमकी दी, सुनिए और सुनिए, उन माँ बाप को जो है धमकी दी, लॉक कर दिया उन्होंने, और शव को 2:30 बजे जला दिया गया। गलत, झूठ क्या है, छुपा रहे? बिल्कुल झूठ, साफ झूठ। किसी को कोई धमकी नहीं दी गई है, आपका बिल्कुल साफ साफ झूठ है। धमकी दी गई है, पाकिस्तान में दी गई है, पुलिस के द्वारा धमकी दी गई है, और उसको बच्चियों को धमकाया गया है। नहीं, आशीष जी पर्सनल नहीं, आशीष जी पर्सनल नहीं, पर्सनल क्यों नहीं? क्यों किसी की बेटी हुई तो बेटी पर्सनल हो गई? आशीष जी रिजाइन पर्सनल करना नहीं। होगा। शर्मा जी, अगर मान लीजिए 4 लड़के मिलके वही वारदात आपकी बीवी के साथ करते हैं, अब बताइए तब क्या कहेंगे? अरे आपकी क्या भी तो कहेंगे? बीवी है भैया, आपकी भी तो बहन है। तो हम आप नहीं, मुलायम सिंह को गोली मारेंगे? नहीं नहीं, डिबेट पर्सनल नहीं होगी, यहाँ विचारधारा की बात है सर, विचारों का शेयर हो रहा है, नजरियों को शेयर किया जा रहा है, यहाँ पर पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, यहाँ पर किसी को पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं होना है सर। यहाँ पर हम तो यहाँ पर बात ही, हमने आगाज ही यही किया था मेजर साहब के इस पर सियासत ना हो, इस पर सियासत ना की जाए, इस पे सियासी बयानबाजी ना दी जाए। उत्तर प्रदेश के कानून पर सवाल उठाइए, उस बेटी के साथ जो हुआ उस पर सवाल उठाइए, अब भी जो हो रहा है उस पर सवाल उठाइए। मेरे साथ ये हो जाए तो भी क्या तुम ऐसे ही मंजीरा बजाओगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आईना दिखाना जरूरी है जनाब, आईना दिखाना, ये पार्टी की तो बात ही नहीं है, किसी भी पार्टी की बात नहीं। पहले आप अपनी बात तो बताइए। जब आपके मुलायम सिंह ये बोलेंगे कि लड़के तो जवानी में ऐसा कर देते हैं, तो आप क्या करोगे? आप बताइए ना, आप उनको गोली मारोगे, आप क्या करोगे? आप मैंने कहा ना, अगर कोई पार्टी का हो तो पिछली सरकार से बाहर आओ ना, पहले अपना तो बताइए, आपका बताओ ना, अपनी सरकार का, योगी जी का बताओ ना, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, बात कर रहे थे की जानकारी के लिए बता दूं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट है, जो मौजूदा हमारे के विधायक हैं 403, उसमें से 143 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसमें से 114 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 37% ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत संगीन अंसारी किस पार्टी का है, आजम खान किस पार्टी के हैं, बाजी है, और ये एफिडेविट पे है। हाँ, बुक चोरी, क्या क्या इल्जाम लगाया आपने आजम खान पर भी, बुक चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी के ऐसे इल्जाम लगाए झूठे, शर्म आनी चाहिए आप। किसी के भी पार्टी पे नहीं है तो ढकोसले, तो क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा?
जब सत्ता में ही बैठे हैं, अभी जब सेंगर इन्हीं की पार्टी का, चिन्मयानंद इन्हीं की पार्टी का, और देखिए चिन्मयानंद जब बलात्कार करता है छोटी बच्चियों के साथ और जब जेल से छूटता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का हुजूम उमड़ता है उसके साथ। अरे जब बलात्कारियों को ये ऐसे चढ़ा चढ़ा के बैठाएंगे तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा नहीं क्या? ठीक है सर, ठीक है सर। अरे बलात्कारियों को, टेररिस्टों को पहली बार तो दुनिया में कोई टेररिस्ट को जो है टेररिस्ट एक्यूज को टिकट देता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं, फिर अपनी चर्चा, अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही बचेंगी बेटियां। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। लगातार हम बात कर रहे हैं, खेमचंद शर्मा जी आपके पास ही आऊँगा। देखिए आशीष चतुर्वेदी जो सवाल उठा रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मुनासिब सवाल है कि अगर हमारे घर के तक ऐसी आँच आ जाए तो हमें ये सोचना है सर कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को, मैं भी एक 5 साल की बेटी का बाप हूं सर, तो मैं सोचता हूं कि हम अपनी बेटियों को, बच्चों को कौन सा समाज सौंप कर जाएंगे या सौंप रहे हैं। ये सवाल तब आता है जब आप पूरे प्रदेश को अपना नहीं मानते, आप पूरे प्रदेश की जनता को अपना नहीं मानते। सर मैं लेके बैठा हूं सर। आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से रेप, बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची से रेप, बलरामपुर में 22 साल की बच्ची से रेप, फतेहपुर में भी एक मासूम बच्ची के साथ रेप। ये हाथरस के बाद के वाकयात और हालात और घटनाएं और वारदात हैं। मेरे को आप आंसर देने दीजिए कृपया जी, तभी दोनों का पक्ष पता चलेगा। हम हर एक प्रदेशवासी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। माननीय योगी जी हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। हर एक बहन उनकी अपनी है, हर एक बेटी उनकी अपनी है। इसीलिए तेजी से कार्रवाई की जाती है, इसीलिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। योगी जी का बयान देखा है आपने? ठीक है सैफ खान साहब, आऊंगा आपके पास, चूंकि वक्त कम है। अगर बहस होगी सैफ खान साहब, बहस होगी तो फिर किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। सैफ खान साहब आपके पास आऊंगा, उनको शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, उनको आज ज्यादा जवाब देना है। ये समाजवादियों की सरकार नहीं, ये कांग्रेसियों की सरकार नहीं। इसमें कोई भी नेता, इसमें कोई भी पार्टी का अध्यक्ष किसी को बचाने की कोशिश कर नहीं सकता। यहाँ दोषी कितने भी पावरफुल हों, उनको जेल में ठूसा जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और इन घटनाओं पे तेजी से लगाम लगाई जा रही है। और जो गुंडे 25 साल में यूपी में पनपे हुए थे, उनको तेजी से खत्म किया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। खेमचंद क्यों झूठ बोल रहे हैं? किस हिसाब से लगाम लगाई जा रही है बताओ? झूठ से आप बोल रहे हो। आप कहते हो 20,000 केसेज, आप भूल जाते हो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी तीनों आपके जमानत पे चल रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्यों घर नहीं बैठते? क्यों इस्तीफा नहीं देते राहुल गांधी संसद से? क्यों सोनिया गांधी जी संसद से इस्तीफा नहीं देती? पहले अपना गिरफ्तार झांको। सेफ भाई, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता नहीं है तो मैं आपको भेज दूं डिटेल कि कौन सा केस सोनिया गांधी जी पे है, कौन सा केस राहुल गांधी जी पे है। आप एक जो रेप के केस को आप जो पॉलिटिकल केस से लिंक करोगे तो इससे तो कोई हजम नहीं करेगा ना। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सबके सामने आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आशीष जी आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, अरे इनको शर्म आनी चाहिए। सैफ खान साहब, क्राइम रिकॉर्ड सैफ खान साहब, केस नहीं है क्या राहुल गांधी? ठीक है, ठीक है, वो दोनों जमानत शर्मा जी, ठीक है। सैफ खान साहब, अगर वो जमानत पे हैं, सैफ खान साहब आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? आपकी तरह होम मिनिस्टर नहीं है जो है और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहे जो 3 महीने मर्डर केस में रहते हैं। माइनॉरिटी की बात करते हैं या फिर वो दलित की बात करते हैं, वो केस की हमारा वक्त खत्म हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी प्लीज। सैफ खान साहब, सैफ खान साहब के लिए यूपी जा रहे थे, उनको इन घटनाओं पे दुख व्यक्त करने के लिए समय नहीं है। सैफ खान साहब, घटनाएं ना हो उस पे संस्थाओं का, सरकार का साथ देने के लिए समय नहीं है, राजनीति करने का समय है। वो राजस्थान पे चुप रहेंगे, महाराष्ट्र में घटना होगी चुप रहेंगे, वहाँ पे घर तोड़े जाएंगे चुप रहेंगे, वहाँ साधु मारे जाएंगे चुप रहेंगे, यूपी में बलरामपुर में जो घटना होती है उसमें चुप रहेंगे। केसेस अपने माफ करवा रहे हो और कह रहे हो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, आप राजनीति कर रहे हो, हम राजनीति कर रहे हैं।
आज बीजेपी ने यही सवाल उठाया, मैं उसी का जवाब लेना चाह रहा हूं आपसे। बीजेपी ने कहा कि ये राहुल और प्रियंका का जो मार्च है, जो पैदल यात्रा थी जिसे रोका गया, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी जो स्टेटमेंट देते हुए कि पॉलिटिकल स्टंट था। आप नाम लगा अगर कोई राहुल मुलाकात गांधी की कोशिश करता है तो वो भी आजकल सरकार में अलाउ नहीं है, ना उनको किसी को आने दिया जाएगा। क्यों? ठीक है सर। आशीष जी क्यों जाता है? ठीक है सैफ साहब। आशीष जी, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उस शिद्दत के साथ इस मसले को लेकर सड़क पर नहीं उतरी। नहीं, देखिए, आज भी धरना प्रदर्शन हुआ है, कल भी हुआ था और कल फिर होने जा रहा है। रोज लेकिन लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो बाहर हैं, मेरी जानकारी में वो इंडिया में नहीं है इस वक्त, बाहर है शायद। अभी जो मेरी जानकारी में है वो इंडिया में नहीं है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं बात वो नहीं है। देखिए, अगर आप उन्होंने जो यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं भाजपा के राज में बहुत बड़ी हैं, तो जहाँ हमारी पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने जा रहा है तो उसे पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे हैं, सबको रोक रहे हैं। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कोई कर रहा है, उस पर लाठियां बरसा रहे हैं उन शांतिपूर्ण दर्शन के ऊपर भी। क्यों इतना घबरा रही है भाजपा? इतना क्यों? अच्छा, किसी को मिलने से क्यों रोक रहे हैं कि अगर हमारे ही विधायक जो लखीमपुर में उनकी हत्या की गई तो हमारी पार्टी के लोग जाते तो उनको अरेस्ट कर ले रहे हैं, रास्ते में रोक रहे हैं। ये सब क्या है? इतना क्यों डर लग रहा है इनके योगी जी को कि बातें हाथ से सब निकलती जा रही है? देखिए, सत्ता तो जानी है, ये आज आपके चैनल पे सीधे बता के जा रहा हूँ कि 22 में इनके इस पे बिल्कुल सरकार जा रही है और ये मैं आपको आज ही बता दूं, और इसी से इनकी घबराहट है। क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की बात करती है, लेकिन इनके जिलाध्यक्षों की सूची देखिए, क्या कोई वहाँ पे कोई ब्राह्मण नेता है? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात करना जानते हैं। छोड़िए सर, अभी इन सियासी बातों पे अभी सर मेरा एक सवाल है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कैसे इन्होंने प्रवक्ता बना दिया? हो सकता है जैसे शर्मा जी छोड़िए, आज हम दूसरे मसले पर बात कर रहे हैं और हमने कहा था कि हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। सर कानून व्यवस्था पे बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लें, इंतजाम और निजाम पर बात कर लें। सर खड़े होकर बोले थे कि ब्राह्मणों की ठीक है, हो रही है, ठीक है। इन्हीं के पार्टी के 200 विधायक इनके खिलाफ धरने पे बैठे थे। पहले ये जवाब ले आओ। ठीक है। शर्मा जी एक सवाल, मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। शर्मा जी एंटी रोमियो स्क्वाड बना, फिर अभी पिछले हफ्ते ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है कि अब जो शोधे हैं, जो छेड़खानियां करेंगे, जो बदतमीजियां करेंगे, खासकर लड़कियों से, महिलाओं से, उनके पोस्टर लगेंगे। उसके बाद भी ये वारदातें नहीं रुक रही हैं। क्या अब कोई नया कानून भी इंट्रोड्यूस होगा, कुछ सामने आएगा? कानून को सख्ती से अप्लाई किया जा रहा है। सर 25 साल में प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार पूरी तरीके से सक्रिय होके भिन्न कानून बना के सरकार में बैठे हुए होंगे, तेजी से असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो पकड़ रही है। जब हम असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई करते हैं, गुंडों को इनकाउंटर में मारते हैं, तब भी इनको दर्द होता है। तभी ये कहते हैं देख लीजिए इनकाउंटर में मार दिया, देखिए जी जेल में डाल दिया, देखिए जी अंसारी जी को जेल में डाल रहे हैं, देखिए आजम साहब पे केस कर रहे हैं। मतलब इनको हजम नहीं होता कि गुंडों पे कार्रवाई की जा रही है, इनको हजम नहीं होता माफियाओं पे कार्रवाई की जा रही है, इनको हजम नहीं होता असामाजिक तत्वों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये चाहते हैं कि इनके गुंडे पनपते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपी में अब गुंडों का समय गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जदा कदा जो घटनाएं हो रही है, खुद ही गुंडों की सरकार है ना, खुद ही गुंडों की सरकार है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है। सैफ खान साहब, लोग कह रहे हैं कि जितनी शिद्दत के साथ राहुल और प्रियंका आज हाथरस मुद्दे पर उतरे, इनमें से कोई एक राजस्थान भी चला जाता, 12 चला जाता, वहां भी 2 बहनों के साथ ऐसे केस हुआ, वहां जाके तहकीक कर लेते, सच्चाई जान लेते। और उनसे पूछ रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं चैनल के ऊपर, जो उनसे पूछ रहे हैं कि एक बार बस नाम ले दीजिए, एक बार वो फाइनल जो है वो कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल पे स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और देते हैं। आप एक बार वो कर दीजिए और मैं आपको नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि जिस शिद्दत के साथ आज राहुल और प्रियंका उतरे, इधर राजस्थान का भी रुख कर लेते, वहां जाने से भी कोई नहीं रोकता। कांग्रेस की सरकार थी सर, की बात पे विश्वास करते तो यूपी वालों पे भी करिए जितना राजस्थान पे कर रहे हो। अगर यूपी वालों पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो राजस्थान वालों पे भी क्यों कर रहे हो? आपको प्रियंका गांधी साहब, लोग कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका में से कोई एक तो चला जाए, उन्हें जाने से भी कोई नहीं रोकेगा, उन्हें पैदल भी जाना नहीं पड़ेगा, वहां जाके सच्चाई जान ले। हमारे वहाँ पे जो है रीजनल लीडर्स वहाँ पे हैं, मुलाकात की है और लगातार संपर्क में है। सही बोलोगे तो ये नहीं चलेगा। मैं देखो, इन्हीं के विधायक तो देख रहे थे ना, फोन में पकड़े गए थे, न्यूज में भी आ गया था, अश्लील फोटो देख रहे थे भाजपा के विधायक सदन में बैठ के, जब सदन चल रहा था।
सही बात है। अरे भैया, सरकारी खर्चे ठीक है सर। सरकारी खर्चे पे यादव फैमिली अपने गांव में बार बालाओं का डांस कराती है। अब क्यों मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाना चाहते हो आशीष जी? आप आर्मी में रहे हो, आप सभी, आप अपने पार्टी के चरित्र से या तो परिचित नहीं हो, आप जल्दी वहां पे आए हुए हो, आप ऐसी बातें ना करें। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसी बातें आप समाजवादी पार्टी में नहीं कर पाओगे। नहीं, समाजवादी छोड़ दीजिए, वो आप झेल नहीं पाएंगे। शर्मा जी एक और आखिरी सवाल आपसे, जो वहां के डीएम ने अभी जो बयान दिया है, वीडियो वायरल हुआ है अभी कुछ घंटे पहले, उस पर कुछ एक्शन होगा या उसको भी जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए किसी गलत चीज को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। ऑन द टीवी में आपको विश्वास दिला रहा हूँ, किसी भी गलत चीज को किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर सच है तो सच है, सच को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किसी ने भी गलती की है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पीएम साहब भी इसको लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपके टीवी के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना उम्मीद चाहता करते हैं हूं। सरकार आपकी है तो इंसाफ की आस भी आपसे ही वाबस्ता है। ठीक है सर, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सैफ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की और अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने नज़रिए से लोगों को वाकिफ़ कराया। पाबा गिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, ये हालत है औरत। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना है, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी शहबाज।